हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज 1 अगस्त है और 1 अगस्त को एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि मनाई जाती है जिनके बारे में देश का बच्चा बच्चा तक जानता है। जी हाँ दोस्तों, मैं यदुनंदन शर्मा और आज हम बात करेंगे भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक जिनके बारे में संपूर्ण देश जानता है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए कई सारे आंदोलन किए और लोगों में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जागृति पैदा की। जहां दोस्तों आज इसी वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे संपूर्ण जानकारी बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट भी जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। लोकमान्य तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन अमर तथा श्रेष्ठ बलिदानियों में से गिने जाते हैं जो अपनी उग्रवादी चेतना, विचारधारा, साहस, बुद्धि और अटूट देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व एक ऐसे संघर्ष की कहानी है जिसने भारत में एक नए युग का निर्माण किया। भारतवासियों को एकता और संघर्ष का पाठ ऐसा पढ़ाया कि वे स्वराज हेतु संगठित हो उठे। वे एक राजनेता ही नहीं, महान विद्वान दार्शनिक भी थे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा बुलंद करने वाले तिलक स्वाधीनता के पुजारी थे। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ। उनके दादाजी केशवराव जी पेशवा राज्य में उच्च पद पर आसीन थे। अंग्रेज सरकार द्वारा पेशवा राज्य के विघटन के बाद उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तिलक के पिता गंगाधर पंत अध्यापक थे। उन्होंने बाल गंगाधर को संस्कृत, मराठी, गणित का अच्छा ज्ञान घर पर ही करा दिया था। वे 1866 में पूना के स्कूल में भर्ती हुए। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। संस्कृत के शस्त्र श्लोक उन्हें कंठस्थ थे। अपनी निर्भीक प्रवृत्ति के कारण वे अध्यापकों से हमेशा उलझ जाया करते थे। 1871 को 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह तापीबाई से हो गया। 1873 में तिलक ने डेक्कन कॉलेज में प्रवेश ले लिया। दुर्भाग्यवश वे अनुत्तीर्ण हो गए और 1876 में उन्होंने प्रथम श्रेणी में बीए तथा 1876 में कानून की परीक्षा पास की। एमए की परीक्षा में वे 2 बार अनुत्तीर्ण रहे। तिलक का भारतीय राजनीति में प्रवेश 1880 में हुआ। उन्होंने बलवंत वासुदेव फड़के की सहायता से विद्रोह का झंडा फहराकर ब्रिटिश शासन के प्रति अपना विरोध प्रकट किया। तिलक ने जनता को लॉर्ड रिपन के विचारों से अवगत कराया। सन 1880 में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में अपने कार्य की शुरुआत की। 1881 में पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश कर मराठा केसरी पत्रिका का संचालन किया। इसके माध्यम से जनजागरण व देसी रियासतों का पक्ष प्रस्तुत किया। ब्रिटिश सरकार की आलोचना के कारण उन्हें 4 वर्ष का कारावास भी भोगना पड़ा। जेल से बाहर आकर उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की तथा फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। सन 1888-89 में शराबबंदी, नशाबंदी व भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाते हुए पत्रों के माध्यम से कार्रवाई की। सन 1889 में उन्हें बम्बई कांग्रेस का प्रतिनिधि चुना गया और सन 1891 को सरकार द्वारा विवाह आयु का स्वीकृत विधेयक का बिल प्रस्तुत किया। एक बार मिशन रकूल में भाषण देने पर उन्हें सनातनी हिंदुओं के विरोध का तथा उसके प्रायश्चित के लिए काशी स्नान करना पड़ा। जनता की गरीबी को दूर करने के लिए उनकी भूमि सुधार संबंधी नीतियों का भी आलोचना हुई।
तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव और शिवाजी जयंती का प्रारंभ कर सार्वजनिक आयोजन के माध्यम से एकता का संदेश लोगों तक पहुंचाया। सन 1895 में कांग्रेस की नीतियों की आलोचना कर उन्होंने रानाडे और गोखले को चुनौती दी। दुर्भिक्ष के समय अकाल पीड़ित जनता की सहायता व सेवा कर लगान संबंधी कानून का विरोध किया। सरकार ने तिलक की नेतृत्व वाली सभा की मान्यता रद्द कर दी। इसके विरोध स्वरूप तिलक ने मराठा और केसरी में लेख लिखकर ब्रिटिश सरकार की जमकर आलोचना की। उन पर राजद्रोह का आरोप लगा और 50,000 रुपए के मुचलके पर सजा मुक्ति के आदेश को सुनकर बंबई के एक सेठ द्वारिका दास धर्मसी ने यह राशि अदा कर उन्हें छुड़वा दिया। इसके बाद तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 18 माह की सजा सुनाई गई। सुनवाई के लिए एक भी भारतीय नहीं रखा गया। सन 1899 में तिलक ने नरमदलवादी नीतियों की आलोचना की। तिलक ने 1903 में द आर्कटिक होम इन द वेदास पुस्तक कारावास के समय लिखी। वैदिक कानोलॉजी और वेदांग ज्योतिष में तिलक ने ऋग्वेद को ईसा से 4000 पूर्व का बताया। उनके अकाट्य प्रमाणों ने विश्व भर के पुरातत्ववेदों को चकित कर दिया। सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन को पूरे महाराष्ट्र में फैलाया। राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करते हुए उन्होंने देवनागरी लिपि का प्रयोग प्रांतीय भाषाओं में भी करने हेतु जोर दिया। सन 1905 में बंगभंग आंदोलन के दौरान तिलक गर्मपंथी विचारधारा के रूप में उभरे। सन 1907 के सूरत अधिवेशन के नाम का प्रस्ताव रखकर कांग्रेस ने फूट का श्री गणेश किया। गर्मपंथियों का ये दल जब तिलक के नेतृत्व में अलग हुआ तो तिलक ने स्वराज के नारे को और अधिक बुलंद किया। तिलक ने सरकार की आबकारी नीतियों के संबंध में नशाबंदी अभियान चलाया। मुजफ्फरपुर कांड में जब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को फांसी की सजा दी गई तो तिलक ने केसरी के माध्यम से इसका विरोध किया। रूस के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर बम बनाने की विधि और छापामार युद्ध की शैली सीखी। शक के आधार पर घर की तलाशी में बम बनाने का विवरण हाथ लगा। इस आरोप में पैरवी मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। स्वयं तिलक ने 21 घंटे की पैरवी की, किंतु उन्हें 1908 में इस आरोप हेतु कालेपानी की सजा दी गई। 6 वर्ष की इस कालापानी की सजा भोगने के लिए तिलक को मांडले जेल के अत्यंत कष्टप्रद वातावरण में रखा गया। इसी बीच उनकी पत्नी का भी देहावसान हो गया। तिलक ने मांडले जेल में रहते हुए 100 पेज की गीता की टीका भी लिखी, जो गीता रहस्य के नाम से मशहूर हुई। गीता की कर्मयोग की व्याख्या में उन्होंने भक्ति, ज्ञान और कर्म में उच्च कर्म को बताया। 1914 में मांडले जेल से मुक्त किए जाने पर उन पर हत्या और मानहानि के अनेक आरोप लगे। इस बीच वे एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन में सम्मिलित हो गए। तिलक ने 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन करवाया। लखनऊ पैक्ट के द्वारा दोनों संप्रदायों ने स्वराज की मांग की। 1917 में कांग्रेस अधिवेशन में तिलक ने एनी बेसेंट को अध्यक्ष निर्वाचित किया। 1918 के मुंबई अधिवेशन में मिले अपने अध्यक्ष पद को अस्वीकार कर दिया। शिवाजी जयंती, गणेशोत्सव उनके राष्ट्रीयतावादी विचारधारा के पर्याय थे। वे उग्रवादी विचारधारा को स्वराज प्राप्ति हेतु श्रेष्ठ कर मानते थे। उन्होंने प्रार्थना, याचना, अपील, दया का विरोध किया। तिलक स्वदेशी चीजों के समर्थक थे। वे कहा करते थे कि विदेशी चीजें इस देश में नहीं आनी चाहिए। हमें अपने देश में बना कपड़ा प्रयोग में लाना चाहिए, चाहे वह कितना भी अधिक मोटा क्यों न हो। लोकमान्य तिलक महान राष्ट्रभक्त ही नहीं वरन राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और चिंतक भी थे। मुंबई में 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी गर्मपंथी विचारधारा ने तत्कालीन समय में तिलक युग की शुरुआत की। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। उनका दिया हुआ नारा स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, भारतीय स्वाभिमान और गौरव का निश्चय ही प्रेरणा स्रोत है। अपने कार्यों के कारण वे भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेंगे।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कैसा लगा ये वीडियो, बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानकर आपको कैसा लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप बाल गंगाधर तिलक के बारे में संपूर्ण जानकारी आपने जो प्राप्त की है, वो जानकारी आप अपने परिवारजन, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स वगैरह को, सभी को आप ये शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आपको बताने से गर्व की अनुभूति होगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।